गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हम जो लिए हैं क्वेश्चन वो सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चन हम देखें जो बड़े एग्जामों में आए हुए हैं, पीसीएस, आईएएस वगैरह, आरओ वगैरह में। तो सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 20 मई 1498। 20 मई 1498। बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। सही है। इसके डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन और आंसर ही कराते जाएंगे। डिटेल जिन्हें पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? बताइए। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। बहुत सही, फ्रांसिस्को द अल्मेडा यानी ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? कंपनी बतानी है। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली में। तो आपका सही है जवाब पुर्तगाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। बिल्कुल सही है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। बहुत सही, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। देखिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन वही करता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन ने किया था। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुछ दिए हैं समुद्री यात्री जो थे और किस देश से थे, ये आपको मिलान करना है। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान, ये चार समुद्री यात्री हैं। और जिनमें से देश कौन से हैं? स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। आपको सही मिलान करना है। तो बताना है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल। कहां से आया था? पुर्तगाल से। बिल्कुल सही है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां से आया था? ब्रिटेन। ये आया था कोलंबस। कोलंबस कहां से आया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ब्रिटेन का ये ब्रिटेन से आया था। चलिए, अभी छोड़ते हैं इसे अगर ऐसी बात है तो। ठीक है। तीसरा, कैप्टन कुक कहां से आया था? कैप्टन कुक था ग्रेट ब्रिटेन का। आप सही है। तो कैप्टन कुक था ग्रेट ब्रिटेन से, और क्रिस्टोफर जो कोलंबस था वो स्पेन से था, और तस्मान कहां से था? हॉलैंड से। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? नहीं था बताना है। ऑप्शन में है डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नूनीज। पीटर मुंडी नहीं था। बाकी तीनों के तीनों पुर्तगाली देश से थे। पीटर मुंडी ब्रिटिश यात्री। बिल्कुल है, ब्रिटिश यात्री, व्यापारी था, लेखक एवं यात्री दोनों था। ये पीटर मुंडी ब्रिटेन का था। ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है। इसने गोवा विजिट किया था, अगर याद हो तो। ठीक है। 1509 से 1515 तक ये रहा है। ठीक है। अब 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीत लिया था अल्बुकर्क ने। ठीक है। और ये पहली इसकी उपलब्धि थी, महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये सही है। सही है। चलिए, नहीं, ये तो गलत है। यही गलत हो गया। 1499 यही गलत हो गया। बिल्कुल है। तो आपका यही सही है, और बाकी सभी के सभी सही है पॉइंट पुर्तगालियों के संबंध में। ठीक है। अगला है, यानी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये बात सही है।
और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम वो दुर्ग सूरत। गलत है जवाब, कोचीन। तो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग जो हुआ था, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग जिसे कहते हैं का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने कोचीन 15 इस समय वो गवर्नर नहीं था और 1503 में कोचीन में कराया था इसने। ठीक है, आगे, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमा सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? बताइए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमा सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ये थे पुर्तगाली। पुर्तगाली, बहुत सही। तो अब आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई वह कौन थी? बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो ये हुगली थी, बिल्कुल सही है, हुगली। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी के संदर्भ में यानी पुदुचेरी के बारे में पूछ रहा है, आपको बताना है। पॉइंट है, 3 पॉइंट है, अच्छे से समझिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे? नहीं। अच्छा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। कौन सा गलत है इसमें बताना है, विचार करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है एकदम, ये बताना है। बी नंबर सही है। पहला है केवल 1, दूसरे में है केवल 2 और 3, तीसरे में केवल 3, चौथे में 1 2 3। 1 2 3 ये तो गलत। तो आपका सही जवाब है पहला दूसरा, कि पहला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। यानी पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहां अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है, सिर्फ एक सही है। अगला क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने, बहुत सही, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली, फिर वही चीज है, पुर्तगाली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चार्नक। ठीक। अगला, कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चार्नक। जॉब चार्नक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास 1687। बिल्कुल सही है, मद्रास है 1687, इसमें 88 दिया है, 1687 सही है। अगला, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? संयुक्त पूंजी वैसे तो की थी अंग्रेजों ने संयुक्त पूंजी। अच्छा, ये डच थे सर्वप्रथम। आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण आपका सही जवाब डच आएगा। ये आईएएस प्री में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बताइए, सही बताना। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया
और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। केवल 2 सही। आपका सही जवाब है बी, बिल्कुल है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, कथन है। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए। पहला, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ये सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तीनों सही है। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। यह बिल्कुल सही है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पे एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। इस प्रकार से 2 और 3 ये आपका सही जवाब रहा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? उनकी नौसेना शक्ति। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तीनों सही। तो उपर्युक्त तीनों सही हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। बिल्कुल सही है। 1593। बिल्कुल सही है, 1593 में लिवेंट कंपनी को, और ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, चलिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? गठन के समय अकबर था। बिल्कुल है, 1600 के समथिंग। 1605 में मृत्यु हुई है अकबर की, तो अकबर। इस प्रकार से आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। जहांगीर बिल्कुल सही है। आगे, तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। आगे, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत। तो आपका सही जवाब सूरत में की थी। अगला, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शावल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट, बहुत सही। थॉमस बेस्ट सही है, बी ऑप्शन। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? ए, भरूच पहला, दूसरा चिकागोल, तीसरा त्रिचिनोपोली। इनमें से कौन सही है? भरूच। तो आपका पहला है भरूच, सही है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर और अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाना स्थापित किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहां पर? यदि अस्थाई है तो मछलीपट्टनम, यदि स्थाई है तो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो सूरत आपका सही है, डी नंबर। 1608 में। ठीक है। आगे, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? बताइए। बी, अंग्रेजों ने। अगला, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? कहां मिल गई थी? सूरत। सूरत, सही है। अगला,
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ दौर में बेस्ट प्रेसिडेंसी कहां थी? ये थी सूरत। सूरत। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ये पुर्तगालियों से। याद रखिए कि ये कंपनी की बात है तो पुर्तगाली व्यक्ति होते तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे लिया था? चार्ल्स द्वितीय से, ठीक, व्यक्ति से। गंजा का जो विवाह हुआ था 1661 ईस्वी में, सही है। 68 में लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? बताइए। 1797। ये आपका सही जवाब है, 1797 में। ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ पर अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? छोटे बच्चे को, चाइल्ड को, सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? नौसेना के अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के नौसेना में कब्जा कर लिया था। बिल्कुल सही है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था। यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अंग्रेज कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। यह आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध बिल्कुल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के। तो कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सूची पहली को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग को सही उत्तर चुनिए। पहली सूची है ये आपके युद्ध है, दूसरी सूची संधि अर्थात जो भी जैसा भी निर्णय रहा ये बताना है, मिलान करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संधि के साथ अंत हुआ, एक्सला सापेल संधि के तहत अंत हो गया। बिल्कुल है, तो पहला आपका चौथा हो गया। ठीक है, दूसरा तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध बताइए। मद्रास, ये पेरिस की संधि के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अगला द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बताना है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध बताइए। द्वितीय कर्नाटक ये अनिर्णायक रहा, यानी ये अनिर्णायक रहा। अगला प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें मैसूर जीत गया था। बिल्कुल है, मैसूर जीता था, ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए सुमेलित कौन सा नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में हुआ था। बिल्कुल सही है, हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 तक चला था। नहीं चला था। और ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। 1749 से 54 तक चला था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक चला था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। ये थे डुप्ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों में से कहां लगाया था? सूरत। निम्न स्थानों में, सॉरी, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया था? तो आपका ये सही जवाब है, सूरत में लगाया था 1664। सही है क्या? लुई 14वें ने मंत्री को 1664 कैसे आया थे? लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे अपनी कंपनी दे इंदेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, किसने की थी? कोलबर्ट। लुई 14वें के शासन काल में, और यही आपका सही जवाब हुआ। ठीक, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट। रिचलू, मजारे, कॉलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो आपका सही जवाब है कॉलबर्ट को। ठीक है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसूरा। बहुत सही, और कुछ? और भी होंगे। बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। श्रीरामपुर भी। तो आपका सही जवाब क्या है? चिंसूरा, श्रीरामपुर। बताते हैं, डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया और 1556 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। अतः इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगौर, जुगदिया और फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। इस प्रकार से चिंसुरा के साथ में हुगली आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ऑप्शन 1601, 1632, 1774, 1651। 1632। 1632 आपका सही जवाब रहा। क्लियर है? इस प्रकार से आपका ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों रहे भाई? बताइए। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, यह पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। बताइए इसमें कौन सा सही है? अंग्रेजों की ज्यादा शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इस वजह से फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। अगला, फिर इसके बाद आपको कुछ पॉइंट दिए हैं। चलिए, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो निम्न कूट के उनके प्रवेश का जो प्रवेश किए वो सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। बताइए। एक ट्रिक है। पहले तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, पहले दादा आए, फूफा जी सुनो, ऐसा है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। क्लियर है? तो आप बाद वो ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर इसके बाद स्वीडिश, वही है अंग्रेज, फ्रांसीसी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दिया है। सूची फर्स्ट में पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर और सद्रास। सूची सेकंड में दिया है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश, ने। इस प्रकार से मिलान करना है। तो सही सम्मिलित किया जाए कि पांडिचेरी किसका केंद्र रहा एक तरीके से? पांडिचेरी डचों का, फ्रेंच का, फ्रेंच, गोवा गोवा पुर्तगाली, पुर्तगालियों का, ट्रावनकोर डचों का, ट्रंकेबार था, ये डेनिश थे, डेनिश, और सद्रास जो था डच थे। इस प्रकार से आपका पहला जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, बिहार ही है फेमस। ठीक है, यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, बिहार सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? अंत में स्वीडिश। 4 ऑप्शन है, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। इसमें डच है, फ्रांसीसी आए, हाँ, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। ठीक है, और इस प्रकार से अब लास्ट पेज पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम पहला, दूसरा सूरज, भरूच, आगरा, तीसरा कोचीन, अहमदाबाद, पटना। पास है ये। चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तुक्का मार दिया, उपर्युक्त सभी। तो आपका उपर्युक्त सभी सही है। भारत में डचों द्वारा स्थापित मुख्य व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? अंग्रेजों ने जो देन दी थी, कुछ नहीं दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कुछ नहीं दिया। तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं दिया, आपका कोई भी नहीं है जवाब। अगला, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये किसने कहा भाई? मैकाले। ये थे टीबी मैकाले। ठीक है, सही है। अगला, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। सही है। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपके दोनों के दोनों सही हो गए। पहला दूसरा दोनों सही हो गए। क्लियर है? अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं धनराशि मिलना। सही है। थोड़ा सा और एक बार फिर से, अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति मिलना। दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। दोनों सही। तो आपका सही जवाब है दोनों के दोनों हैं। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की सफलता का तथा फ्रांसीसी की असफलता का कारण यही था कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन मिला था और जनशक्ति मिली थी, और अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत मिली थी। तो इसी प्रकार हम चलाते रहेंगे क्विज। ठीक है, क्विज आप सुनते रहिए और पढ़ते रहिए जितना हो सके। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दे सकें और बेस्ट मटेरियल दे सकें। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में बिल्कुल यही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं, जो यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस एंड अन्य स्टेट के पीसीएस जितने भी हैं, और आईएएस के क्वेश्चन ही आजकल अब नीचे वाले एग्जामों में पूछे जाने लगे हैं, जिससे क्वेश्चन पेपर हार्ड होने लगा है। तो इस वजह से यही रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन कई कई एग्जामों में आए हुए हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछता रहता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में।
ठीक है, हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।